नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में। पाइल्स ड्रॉप्स इसे बोला जाता है। लोड्स फार्मा कंपनी इसे बनाती है और होम्योपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, किन सिम्टम्स, किन डिजीज में से हम पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को हम, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पाइल्स में देते हैं, यानी बवासीर के पेशेंट में देते हैं। पेनफुल पाइल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है ये दवाई। पाइल्स में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है तो उसमें भी ये दवाई बहुत रिलीफ करती है। इसके अगले सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई कॉन्स्टिपेशन में भी दी जा सकती है। जिन लोगों में कब्ज के कारण पाइल्स हो रहे हैं, वो पाइल्स को तो ठीक करती है, कब्ज को भी ये दवाई ठीक करती है। फीचर्स में भी इस दवाई को हम दे सकते हैं। कुछ लोगों में फीचर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसको भी ठीक करती है। ये दवाई पाइल्स के कारण आई परेशानियों जैसे एनल रीजन पर अगर पेशेंट को ईचिंग यानी खुजली देखने को मिलती हो, या फिर पेशेंट को दर्द, इरिटेशन जैसी शिकायत देखने को मिल रही हो, तो उसमें भी राहत देती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवाई डाली गई है ग्रेफाइटिस। ये दवाई कब्ज के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। कब्ज के कारण अगर पेशेंट को पाइल्स देखने को मिलते हो तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें काली कार्ब डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट के हेमोरॉइड्स बहुत लार्ज देखने को मिलते हों, स्वेलिंग उनमें आई हुई हो, साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली और दर्द देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को वहाँ बर्निंग सेंसेशन यानी जलन जैसी शिकायत भी देखने को मिलती है। अफेक्टेड एरिया में ये पेशेंट के दर्द को ठीक करती है, जलन को ठीक करती है और स्वेलिंग को भी कम करती है। अगली दवाई इसमें एसिड नाइट्रिकम डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब खूनी बवासीर होते हैं। पेशेंट को अगर ब्राइट रेड कलर का खून देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, पाइल्स को भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है। लाइकोपोडियम भी बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। पाइल्स में अगर पेशेंट को पेनफुल हेमरोइड्स देखने को मिलते हों, साथ ही पेशेंट को अगर वहाँ टच किया जाए, टच करने से दर्द बढ़ता हो, स्वेलिंग वहाँ आई हुई हो और पेशेंट का स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलता है, कब्ज की शिकायत रहती है और पेशेंट हमेशा असंतुष्ट रहता है अपने स्टूल पास के बाद, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करती है और पाइल्स को भी ठीक करती है। अगली दवाई इसमें डाली गई है हेमेलिस, जो कि ब्लीडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। अगर पेशेंट को पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, साथ ही दर्द देखने को मिले, तो उसमें ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें एस्कुलस डाली गई है। कब्ज की शिकायतों को तो ठीक करती ही है। ये दवाई पाइल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। कब्ज के कारण पाइल्स हो रहे हों तो पेशेंट के पाइल्स को ठीक करती है। पाइल्स में पेशेंट को बार बार खुजली देखने को मिले, जलन देखने को मिले और स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा हो, कई बार पेशेंट को खूनी बवासीर भी हो, तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। एनल रीजन पर इरिटेशन हो रही हो तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। तो अगली दवाई इसमें कोलिनसोनिया डाली गई है। ये दवाई पाइल्स में तब दी जाती है जब पेशेंट को शार्प कटिंग पेन देखने को मिलता है एनल रीजन में, कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम्स पेशेंट के आ रहे हों, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो पेशेंट को ऑलरेडी, तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अब इसके हम डोजेस की बात करें, यानी लेने का तरीका क्या होता है लोड्स की पाइल्स ड्रॉप्स को। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स की शिकायत है और लंबे टाइम से है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि आपके सिम्टम्स देखकर और केस टेकिंग करने के बाद ही सही दवाइयों का चुनाव हो पाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास ये दवाई है तो इसकी डोजेस की बात करें, जो कॉमन डोज होती है, इसको दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। खाना खाने से पहले पेशेंट को 1/4 कप पानी में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स डाल कर दें। अगर ऐसी कोई शिकायत लंबे टाइम से चलती आ रही है तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई न दें, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।